स्वागत है आपका यूपीएससी फॉर हिंदी मीडियम चैनल में। आज का हमारा विषय है एनसीईआरटी 12वीं के इतिहास का बुक का चौथा अध्याय, जिसका है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसको आज हम अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था और अब हम अच्छे से वीडियो अपलोड करते हैं और जो लेसन्स है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज देखते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से 600 ईसा संवत से 600 तक, मतलब ईसा पूर्व 600 से 600 ईस्वी तक देखना है। इसमें हम कई तरह के विचारकों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनके विचार क्या थे और आधुनिक प्रोस्पेक्टस से उनका उपयोग क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं से संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इस विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत्व मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। अब सांची की एक झलक देखते हैं। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901। शाहजहां बेगम की आत्मकथा भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल से 1876 में HD बैरिस्टर ने इसका अनुवाद किया है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह पुस्तक समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। हम इसको देख सकते हैं, संग्रहालय है और यहाँ पर जो दिख रहा है वो तोरण द्वार है। एक स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूहों को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया?
इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खंगुसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। ठीक है। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व संकलित ऋग्वेद में मिलती है, वैसी एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों को उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजशय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए प्रश्न से पहले यहाँ पर देख लेते हैं एक आर्टिकल है, छोटी सी अग्नि की प्रार्थना। इसमें क्या कहा गया है? यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिसमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाते हैं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करते हैं उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। ये 7 पुरोहित परिवारों को लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। नए प्रश्न। अब नए प्रश्न में क्या कहा जाता है? देखो, हम जो अध्याय पढ़ते जाएंगे उस अध्याय को मैं कंटिन्यू पढ़ता जाऊंगा और धीरे धीरे पढ़ता जाऊंगा। आप इसको समझते जाएंगे। ये जो अध्याय है आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं होगी। आप इस वीडियो को अगर एक बार जैसे देख लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता होगी नहीं किसी भी चीज़ को टॉपिक को यूट्यूब में आपको दोबारा देखने की आवश्यकता होगी। क्योंकि जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी चीज़ों को मैं बिना एक भी शब्द को छोड़े कंटिन्यू इसको पढ़ते जा रहा हूँ आप उसे समझते जाइएगा। क्योंकि कंटिन्यू पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों के दिमाग में भले ही सभी चीज़ें एक ही साथ नहीं आती, लेकिन सभी चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ने से और सारगर्भित रूप से क्रमबद्ध हमारे दिमाग में वो जमती जाती है, जिससे हम लोगों को एनालाइज करने में और चीज़ों के बारे में समझने में बहुत ही आसानी होती है। जिसके लिए मैं आप सभी से ये आग्रह करूँगा कि आप जो वीडियो आती है आप उसको कंटिन्यू देखते जाएँ और कंटिन्यू उसको समझते जाएँ। अगर आप इसकी कंटिन्यूटी को ख़त्म करते हैं तो आपको अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता होगी और अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। लेकिन इसको आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो समझो आपका बुक 1 से 2 बार रिवाइज आपसे हो ही जाता है। मैं इसमें प्रत्येक आर्टिकल को मैं अच्छे से समझा सकता हूँ बिना शब्दों को पढ़े, लेकिन इससे हेर फेर हो जाएगा करके मैं शब्दों को बिना छोड़े आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और व्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं। अब देखते हैं कि वाद विवाद और चर्चा क्या होती थी। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कूटागारशालाओं, शब्दार्थ और नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था।
इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता था। इसमें से कई शिक्षक, जिसमें महावीर और बुद्ध शामिल थे, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखी से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियां यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषदों में से 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति और सच्चा यज्ञ। तो आत्मा की प्रकृति में देखते हैं कि मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ, यह जो बह रहा है निश्चय ही यह एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी पुरुष इन प्रवचनों को संभरण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली का पाली भाषा के रूप में बुलाई। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं शुद्ध पिटक में रखी गई और दर्शन में जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युग में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं और बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं। जब बौद्ध धर्म के पूर्व एशिया में फैला तब फाहियान और xuanzang जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश से ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक वे पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। ये हम देख सकते हैं कि संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है जो लगभग 12वीं शताब्दी की है। यहाँ पर देखते हैं नियतिवादी और भौतिकवादी। तो नियतिवादी और भौतिकवादी कौन होते हैं, इसको समझते हैं। तो हम लोगों का जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें नियतिवादी भौतिकवादी करके जो स्टेटमेंट दिए होते हैं कि हम लोगों को पुस्तक को इसलिए कंटिन्यू पढ़नी चाहिए होती है क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बढ़ गया है, तो जिसके कारण जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट में आते हैं। अब एक वाक्य में क्वेश्चन नहीं आता है, स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बुक को अच्छी तरह से पढ़े रहे होते हैं तो स्टेटमेंट कुछ भी आता है तो आप उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। लेकिन बिना बुक को अच्छे से पढ़े 2-4 शब्दों को याद रख के आप बिना स्टेटमेंट के समझे या बिना बुक को समझे आप उसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। नियतिवादी और भौतिकवादी, यहाँ हम शुद्ध पिटक से लिए गए दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए। उन्होंने मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बात बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए हैं। इस संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता रह जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही
पूर्व निर्धारित रास्ते में होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजित केशकम्बलीन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब वह मिट्टी वाला अंश में पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रिया आंतरिक इच्छा का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। इसमें नियतिवादी और भौतिकवादी के बारे में बताया गया है। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता था। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं कि लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। लौकिक सुखों से आगे महावीर का क्या संदेश था, देखते हैं। महावीर का संदेश था कि जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण धारणा यह है कि वे संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैसे दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कि जो जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र होता है कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों से निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं: हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। मथुरा से प्राप्त तीर्थकर की एक मूर्ति है, जिसको आप ऊपर देखे हैं, महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसा ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाए। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख को उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। यह महारानी के द्वारा, महल के बाहर जो महारानी है, तो महारानी के द्वारा दिया हुआ एक विचार है। जैन धर्म का विस्तार है। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालय में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध इस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए
चीन, कोरिया और जापान श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। कहाँ तक? मध्य एशिया। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध शिव के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्ष के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान श्रृंखला से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध के शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? उसकी पुनर्संरचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्म उपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारों के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने यह गृह त्याग के किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे और कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक है जिसमें क्या है देखते हैं। संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों की गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उस परंपरा का अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अतंत्रता ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से भी जाना गया। बाकी जो उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। यह बुद्ध की मूर्ति है जिसमें से महल से जाते हुए दिखाया गया है। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों के विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उन महिला को मृत्यु के असंभव होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि वहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपरा में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। व्यवहार में बौद्ध धर्म। सुत्त पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों के 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उन्हें सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कल के लोगों को 5 तरह के श्रमणों जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्मोचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रख कर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सीगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजा और गृहपतियों को
दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहंकार और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुकों की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। इस श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिल गई और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपासना महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षु बनी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षु बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। थेरी अर्थात ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों में आए। इसमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गढ़वाल संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। थेरी गाथा। अब थेरी गाथा क्या थी देखते हैं। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो? तुम्हारे अंग ठंड से काँप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। एक बहुत ही अच्छी कहानी है ये, और एक बहुत ही अच्छा उपदेश देना चाहती है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि हम अपने अंदर के जो कर्म हैं उसको न सुधारे बिना हम भौतिक कर्मों के आधार को ही अपना कर्म समझने लगते हैं। भिक्षु और भिक्षुओं के लिए नियम। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्षों से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनाता है तो चाहे उसे अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया गया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि उसे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है, अर्थात सभी के साथ मिलकर सभी के हितों के बारे में सोचना ही सम्यक आचरण है।
केवल अपने हित के बारे में यदि आप सोचते हो या लालच में आकर अधिक खान पान की सेवन करते हो या अधिक से अधिक वस्तु अपने पास संग्रहित करने की कोशिश करते हो तो आप सम्यक आचरण नहीं धारण कर पाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरों को नहीं समेटता है, नहीं समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध को स्वीकरण करना होगा। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका आचरण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध भिक्षुओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इसमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर ही समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की भी चर्चा है, जिसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है, जहाँ वे जन्मे थे, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। देखते हैं ऊपर का मानचित्र क्या है कि रेखाचित्र पैमाना ने। अच्छा, इसका मानचित्र कि महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है इस मानचित्र में, और जिसमें है श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बराबर, बोधगया, सारनाथ और भरहुत, और नीचे में सांची, अजंता, नासिक, जुन्नार, कार्ले, इस तरह से बौद्ध स्तूप हैं। नार्जुनकोंडा, अमरावती आदि। तो इन बौद्ध स्तूप हैं। तो इन बौद्ध स्तूपों के लोकेशन को आप देख सकते हैं कि कौन सा बौद्ध स्तूप कहाँ है। जैसे कि लुम्बिनी है, कुशीनगर है, तो ये उत्तर भारत के क्षेत्र में है। इस चीज़ों को आप देख सकते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूँकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूप कैसे बनाए गए से पहले देखते हैं कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। यह उदाहरण महापरिनिब्बत सूत्र से लिया गया है, जो सूत्र पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप बनाना चाहिए। स्तूप जो भी वहाँ थूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल
तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों के सीढ़ियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। स्तूपों की संरचना। स्तूप का जन्म गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाए गए। अंड के ऊपर एक हर्षिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूरी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणवर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाह जी की डेयरी में स्तूपों में तांग और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर एक स्तूप का डिजाइन दिया गया है कि सांची के जो महास्तूप की योजना कैसे बनाई जाती थी। तो इसके चारों तरफ तोरण द्वार होता था, मतलब तोरण लगे होते थे, ऊपर एक टीले होती थी और इन सभी चीज़ों का एक अलग अलग नाम होता था। स्तूपों की खोज अमरावती और सांची की नियति, इसको हम चैप्टर मतलब कि जो चैप्टर 4 है हम लोगों का, उसके दूसरे पार्ट में इसको हम देखते हैं। तो थैंक यू सो मच।